हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीके स्टडी में। बच्चों, आज हम लोग ईवीएस का चैप्टर करेंगे। पहला चैप्टर है, उसका नाम है हमारा मेरी सुनो अपनी कहो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए, लोगों को किस कारण अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। बच्चों, ये तो नॉर्मल सी बात है। बच्चों देख लो, पहला ऑप्शन है काम की तलाश में, बाढ़ के कारण, सरकार द्वारा सड़क रेल और कारखानों के लिए भूमि अधिकृत करने के कारण, या चौथा उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें जो आंसर है नॉर्मली सी बात है, उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि ये सभी कारणों के कारण हमें एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाना पड़ता है। देखते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अहमद कहाँ पर रहता था। अहमद कहाँ पर रहता था। तो बच्चों ये भी बहुत आसान है, अगर ये आप चैप्टर पढ़े होंगे तो बहुत आसान है। पहला है गांव, दूसरा शहर, तीसरा है कस्बा, चौथा है बस्ती। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा गांव। तो देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, अहमद खान का घर कौन सी नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन है बच्चों इसमें, पहला है गंगा, दूसरा है कोसी, तीसरा है यमुना, चौथा है कृष्णा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है कोसी नदी के किनारे अहमद का घर था। तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। अहमद खान के गांव में बार बार कोसी नदी के कारण बाढ़ आ जाती है, उससे क्या नुकसान होता है। पहला ऑप्शन है खेती बाड़ी, दूसरा है मिट्टी का, तीसरा है जान का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो हानि आती है खेती बाड़ी की हानि आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा खेती बाड़ी का। अहमद कैसे घर में रहता है। ऑप्शन है, पहला पक्के घर में, दूसरा कच्चे घर में, तीसरा झुग्गी में, चौथा इनमें से कोई नहीं। बच्चों तो ये भी बहुत आसान है, अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अहमद जो है झुग्गी में रहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा झुग्गी में। अहमद के दादी दादा कहाँ पर रहते हैं। पहला ऑप्शन है शहर, दूसरा गांव, तीसरा बस्ती, चौथा कस्बा। तो बच्चा इसका आंसर होगा गांव, क्योंकि उसके दादा दादी जी गांव में रहते थे। इसका आंसर हो जाएगा गांव में। बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, बरसात के दिनों में जब ईंट पथाई का काम नहीं होता तब अहमद के माता पिता क्या काम करते हैं। पहला ऑप्शन है ऑफिस में, दूसरा स्कूल में, तीसरा घर पर, चौथा मजदूरी। तो मैं आपको बता दूं, वो जो थे उनके माता पिता वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो बच्चों वो मजदूरी करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मजदूरी। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो कहूँगा आपको इसको नोटबुक में लिख लेना चाहिए और इसको रिवाइज करते रहना चाहिए। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, अहमद को कहाँ रहना पसंद है। इसका पहला ऑप्शन है शहर, दूसरा गांव, तीसरा कस्बा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों उसको गांव में रहना बहुत पसंद था। तो इसका आंसर हो जाएगा गांव। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों, अहमद को गांव में क्या पसंद है। पहला ऑप्शन है नाव में घूमना, दूसरा खेतों की पगडंडियों पर दौड़ना, तीसरा पहला और दूसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों उसको पहला और दूसरा दोनों पसंद था। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, अहमद बड़ा होकर क्या करना चाहता है। पहला ऑप्शन है गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाना, दूसरा नौकरी, तीसरा मजदूरी, चौथा व्यापार। तो बच्चों वो गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहता है। तो उसका आंसर हो जाएगा गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाना। काजल कौन है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी, दूसरा मजदूर, तीसरा गड़िया लुहार, चौथा वक्ता है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है तीसरा गड़िया लुहार। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, काजल का घर कहाँ पर है। काजल का घर कहाँ पे है। पहला ऑप्शन है सड़क पर, दूसरा बस्ती पर, तीसरा गड्ढे पर, चौथा पहाड़ी पर। तो बच्चों इसका आंसर है उसका घर गड्ढे पर। तो इसका आंसर हो जाएगा गड्ढे पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों, गड्ढा क्या है। पहला ऑप्शन है एक प्रकार की बैलगाड़ी है, दूसरा ऑप्शन है एक वायुयान है, तीसरा है एक कार है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर है ये एक प्रकार की
बैलगाड़ी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गड्ढा लुहार अपना सामान कहाँ पर रखते हैं? पहला ऑप्शन है गड्ढों में, दूसरा है घर में, तीसरा है सड़क पर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर है गड्ढों में। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अहमद के माता पिता कहाँ पर काम करते हैं? पहला ऑप्शन है ईंट भट्टे पर, दूसरा खेतों में, तीसरा कारखाने में, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर है ईंट के भट्टे पर उनके माता पिता काम करते थे। काजल के पिताजी को क्या करना पसंद है? पहला ऑप्शन है खाना बनाना, दूसरा काम करना, तीसरा मदद करना, या चौथा बातें करना। तो इसका आंसर है बच्चों मदद करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समुदाय जो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते हैं उन्हें घुमंतु या गड्ढा लुहार कहते हैं। यह मुख्यतः किस प्रकार का सामान बनाते हैं? पहला ऑप्शन है लोहे के, दूसरा ऑप्शन है तांबे के, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी के, चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम के। तो बच्चों इसका आंसर है लोहे के। तो देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। गड्ढा लुहार मूल रूप से किस राज्य के संबंध रखते हैं? गड्ढा लुहार मूल रूप से किस राज्य से संबंध रखते हैं? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा है राजस्थान, चौथा है हरियाणा। तो बच्चों इसका आंसर है राजस्थान से वो संबंध रखते हैं। घुमंतु जाति के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। आज बहुत कम घुमंतु देखने को मिलते हैं, जैसे लुहार, सांसी, बंजारे आदि। अब ये लोग कहाँ चले गए हैं? पहला ऑप्शन है सरकार ने इनको बसा दिया है, दूसरा इन्होंने अपना स्थायी धंधा छोड़ दिया है, या तीसरा अब ये अन्य काम धंधे करते हैं, या चौथा ये सभी। तो बच्चों इसका आंसर है ये सभी, क्योंकि ये सारे काम होने लगे हैं। नंदिनी के पिताजी कहाँ पर नौकरी करते हैं? पहला ऑप्शन है स्कूल में, दूसरा अस्पताल में, या तीसरा सेना में, या चौथा डाकघर। तो बच्चों उसके पिताजी जो है सेना में काम करते हैं। तो इसका आंसर होगा सेना में। नंदिनी को अपने पिताजी का तबादला होना क्यों अच्छा लगता है? पहला ऑप्शन है नए घर के कारण, दूसरा नए स्कूल के कारण, तीसरा नए दोस्तों के कारण, या चौथा उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि जब उनके पापा का तबादला होता था उसे ये सब कारण अच्छे लगते हैं। उसको नए स्कूल, नए घर, नए दोस्त मिलते हैं, इसलिए उसको अच्छा लगता है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। जैसे हमारी भाषा हिंदी है, वैसे ही आपके पापा अगर सैनिक या रेलवे विभाग में हैं तो आपको अनेक राज्य में जाना पड़ता है। अगर आप पंजाब में जाते तो पंजाबी, गुजरात में जाते तो गुजराती सीख सकते हैं। अगर आपको अपने पापा के साथ महाराष्ट्र जाना पड़े तो आप कौन सी भाषा सीखेंगे? पहला ऑप्शन है तमिल, दूसरा ऑप्शन है बंगाली, तीसरा ऑप्शन है मराठी, चौथा ऑप्शन है तेलुगु। तो बच्चों इसका आंसर होगा मराठी, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज बोली जाती है तो हम मराठी सीख जाते। अगर आपके पिताजी का तबादला हरियाणा में हो जाए तो आपको मूल रूप से कौन सी बोलियाँ भाषा सीखने का मन होगा? पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है पंजाबी, तीसरा ऑप्शन है हरियाणवी, या चौथा ऑप्शन है तमिल। तो बच्चों हरियाणा में हरियाणी बोली जाती है तो हरियाणवी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणवी लैंग्वेज। नंदिनी और उसके पिताजी व माताजी कहाँ पर रहते हैं? पहला ऑप्शन है फौजी छावनी कैंट, दूसरा ऑप्शन है बिजली घर, तीसरा ऑप्शन है पुलिस चौकी, चौथा ऑप्शन है कार्यालय। तो बच्चों इसका आंसर है फौजी छावनी कैंट। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। नंदिनी और उसकी माँ को क्या अच्छा लगता है? पहला ऑप्शन खेलना, दूसरा ऑप्शन घूमना, तीसरा ऑप्शन सैर करना, चौथा ऑप्शन है पिताजी का तबादला। तो इसका आंसर है बच्चों पिताजी का तबादला। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। वैकल्पिक आवासीय योजना
को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, तीसरा ऑप्शन है आसियाना, चौथा ऑप्शन है संगम। तो बच्चों इसका आंसर है आसियाना नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा आसियाना। पड़ोस की दादी से नंदनी की माता ने क्या बनाना सीख लिया है? पहला ऑप्शन है हलवा, दूसरा ऑप्शन है रबड़ी, तीसरा ऑप्शन है पूरी, चौथा ऑप्शन है मिठाई। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा रबड़ी, क्योंकि उसकी माता ने सीख लिया था रबड़ी बनाना पड़ोसन की दादी से। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अहमद किस गांव का रहने वाला था? बच्चों इसका आंसर मैंने लिख दिया है कोसी गांव का। सीधा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा आपको याद करना है कि अहमद किस गांव का रहने वाला था। तो इसका आंसर है कोसी गांव का। इसी तरह के और क्वेश्चन देखो बच्चों, देख देते हैं। बाढ़ के कारण गांव में क्या हानि होती है? तो इसका आंसर है बच्चों बाढ़ से खेती बाड़ी में अधिक हानि होती है। ठीक है बच्चों, आप नोटबुक में इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद याद कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अहमद के माता पिता कहाँ काम करते थे? तो बच्चों इसका आंसर है ईंट के भट्टों पर काम करते थे। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। ईंट कहाँ पर बनाई जाती है? ईंट कहाँ पर बनाई जाती है? तो बच्चों इसका आंसर है भट्टों पर, क्योंकि ईंट भट्टों पर बनता है। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। क्या बरसात के दिनों में ईंटें पथाई का काम होता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि बरसात के दिनों में ईंट पथाई का काम नहीं होता है। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अहमद को गांव में क्या अच्छा लगता है? तो बच्चों अहमद को गांव में घूमना और खेतों की पगडंडियों पर दौड़ना बहुत अच्छा लगता है। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अहमद गांव में रोजगार क्यों खोलना चाहता था? तो बच्चों इसका आंसर है क्योंकि गांव में लोगों को काम के लिए इधर उधर ना दौड़ना पड़े, इसलिए वह रोजगार का खोलना चाहता था। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। पहले नंदिनी के पिताजी कहाँ पर रहते थे? तो बच्चों इसका आंसर है महाराष्ट्र में, क्योंकि नंदिनी के पापा पहले महाराष्ट्र में रहते थे। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। नंदिनी को अलग अलग स्थानों से क्या सीखने को मिलता? तो आंसर है बच्चों देश के अलग अलग भागों को देखने का मौका मिला और अलग अलग रीति रिवाज सीखने को मिला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंदिनी कौन कौन सी भाषाएं जानती है? तो बच्चों नंदिनी तमिल, हिंदी और मराठी भाषाएं जानती है। इसी के साथ बच्चों आज का हम क्वेश्चन यही समाप्त करते हैं। आप सभी इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और इसको रिवाइज करते रहिएगा। इस तरह के सभी वीडियो हमारे चैनल पे ही मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। आज के लिए काफ़ी है।